सभी को जय मसीह की। आज मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, कुछ गवाही देना चाहती हूँ। जो मुझे लगा कि मैं आज बोलूं, मेरे अंदर से आवाज आई कि मैं बोलूं। मैं विश्वास के अंदर 12 साल पहले आई थी इस मसीह के अंदर, लेकिन भटकती हुई आत्मा, ये समझ लो एक भटकती हुई आत्मा कि सच्चे परमेश्वर की खोज में है। मैं भटकती रही, इस चर्च जाना उस चर्च जाना, पर मुझे जिस तरह मेरा नाम पूनम है, मैं फिरोजाबाद से बिलोंग करती हूँ। मेरे मायका एक गांव बिल्हावली है, वहां से मैं आई हूँ। जब मैं गांव में थी, वहां मैं विश्वास करती थी, तो मैं सच्चे परमेश्वर की खोज में थी, क्योंकि मैं हिंदू परिवार से आई हूँ। उसमें सारे देवी देवताओं को पूजना, ये सब बहुत था। तो मैं कंफ्यूजन में रहती थी कि कौन बड़ा है। मैं खोजती रहती थी कि कौन बड़ा है, किसके पास जाऊं कि मेरी जो दुविधाएं हैं, मेरी जो समस्याएं हैं, मेरी जो परेशानियां हैं, वो मैं उनसे कहूँ, दुखड़े सुनाऊं, किससे बात करूं। इस तरह से मेरे अंदर आता था। तो कोई कहता विष्णु बड़ा है, कोई कहता कृष्ण बड़ा है, कोई कहता ब्रह्मा बड़ा है, पता नहीं शंकर बड़ा है, एक्स वाई जेड। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। मैं उन चीजों को छोड़ के आई थी। जब मैं सच्चे परमेश्वर की खोज में थी, तो पिता परमेश्वर के बारे में मुझे पता चला कि एक परमेश्वर है जिसने सारी सृष्टि की रचना की है। वह उद्धार करता है, और उन्होंने हमारे पापों के कारण अपने प्राण त्यागे और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। ये सब हमें पता चला। और जब मैंने कि एक परमेश्वर है, फिर तो हमें उन्हीं से बात करनी है। हमारे दिमाग में ये आया कि अब तो वो सुनने वाले हैं, तो बस उन्हीं से सुनना। तो हम जैसे हमें हमारे भाई ने बताया था, क्योंकि हमारे भाई आगरा पढ़ते थे, उनको ये चीजें मालूम पड़ी, तो वो हमें लेके गए थे एक पास्टर जी के यहाँ पे। तो उन्होंने प्रार्थना करवाई, कहते थे चंगाई हो मिलेगी, प्रार्थना करेंगे। और ऐसा धर्म है कि जहाँ प्रार्थना करते हैं और चंगाई मिलती है, और उसमें कोई धर्म परम ये नहीं है कि कोई भी जा सकता है, कोई भी आ सकता है। इसमें ये नहीं कहते कि अरे तुम वो हो ये वो। तो मतलब कि हम मतलब हमें भी ग्रहण कर लेंगे वो, हाँ। तो हम वहां पे पहुंच गए। तो उन्होंने प्रार्थना की और उन्होंने कुछ वचन वगैरह पढ़वाए थे, तो हमने पढ़े। तो हमसे पूछा जा रहा था, हमसे ये कह रहे थे कि कन्वर्ट करो, कि तुम्हारा दुख जो परेशानी है वो ठीक हो रही है। हमने कहा ठीक है, कन्वर्ट करते हैं। हमने किया, ठीक है कर रहे हैं। पर सच बताएं, उस वक्त तो हमने किया, कन्वर्ट किया, तो हमें लगा भी कि हम चंगाई पा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तब नहीं हुआ था। पर हम वो बार बार यही बात बोल रहे थे कि कन्वर्ट करो, कि आपके साथ ये हो रहा है, कि बस ये विश्वास रखो कि ये हो जाएगा। ये सही, मतलब जो परमेश्वर ने हमने प्रार्थना की है, और ये सही हो जाएगा। जो भी तकलीफ है वो सही हो जाएगी। ऐसे कन्वर्ट करने के लिए कहते हैं। हम गलत शिक्षा में पहुंच गए थे, मतलब ये एक्स वाई जेड, कि हम गलत शिक्षा पे पहुंच गए थे। मसीह को तो पा लिया, विश्वास कर लिया, हमने उद्धार पा लिया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि जब जिस दिन हम उद्धार कर लेते हैं, उद्धार पा लेते हैं, पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाती है और खुद अगुवाई करते हैं, खुद हमें पढ़ना है या कुछ कुछ नहीं सिखाया गया था। बस यही है कि चंगाई देने वाला है, शांति देने वाला है, मुक्ति। हम ये गाना गाते रहते, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। ये चीजें हम भजन वगैरह गाते रहते थे। बस सत्संगी, मतलब जो हम जिस चीज को छोड़ के आए थे, हमें वही चीज मिली थी। बस एक्स वाई जेड थोड़ा नाम बदल गया, बस एक नाम मिल गया। हमें ये तसल्ली थी चलो एक है, वही है। ये इसमें हम आ गए थे, तो 12 साल पहले हम इस चीज में आ गए थे, गलत शिक्षा में। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने कहा फास्टिंग वगैरह होती है, ये वो एक्स वाई जेड फास्टिंग, और मेरे शादी की उम्र हो गई थी। मेरे पापा जी मेरे शादी के लिए लड़का घूम रहे थे, जैसे मेरी दीदी के लिए 3-4 साल घूमे थे। तो मैंने कहा कि मेरे लिए भी ऐसे पापा परेशान होंगे। तो मैंने कहा ये परमेश्वर है, सब कुछ करने वाला, उसके लिए सब कुछ है संभव। ये वाला गाते थे
उसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। ये सब चीज हमें जानते, सत्संग जाते थे हम, चर्चों में भजन गाते थे, तो हमने कहा ये परमेश्वर हमारे संग है, तो फिर हमें क्या डरने की बात है। हमने प्रार्थना की और ये कहा कि मतलब उपवास रखे, हम 7 दिन का उपवास रखे, निर्जल निर्जल, शायद निर्जल हो या फिर हाँ, ऐसा होता था कि 7 दिन का उपवास रखा था। शाम के एक टाइम खाना खाते, शाम के 6 बजे के बाद खाना खा के सोते थे। ऐसा हुआ था, ऐसा व्रत रखा था मैंने, 7 दिन का फास्टिंग रखा था। उसमें क्या हुआ कि हमें दर्शन मिला। हमने कहा था कि प्रभु हमें दर्शन दो जो हमारे होने वाले हैं, जिससे कि हमारे पापा जी को आसानी हो जाए, हमारे लिए ना घूमना पड़े। जैसे मेरी दीदी के लिए बहुत ज्यादा घूमना पड़ा उन्हें, ऐसे हमारे लिए भी ना घूमे। तो हमें ये दर्शन मिल गया, दर्शन मिल गया। फिर कही अब चलो ठीक है, उन्हें दर्शन मिल गया। फिर वो आए, हमें देखने के लिए आए। तो हम बहुत कमजोर थे, क्योंकि मेरी माँ बहुत बीमार रहती थी। हम और मम्मी की चिंता में हम सारा काम बाहर घर का जो है वो मेरे ऊपर आ गया था बोझ। तो इसलिए मैं चिंता, मम्मी की दवाई वगैरह सब, उनकी देख रेख करना, और ये खाना पीना या एक्सरसाइज से वो करती है, तो उसकी वजह से मैं एकदम बहुत कमजोर डोली पतली सी थी। तो ये हमें देखने गए थे पापा जी, कुछ 4-5 लोग गए थे। तो बाबा बाबा थे, बूढ़े बाबा, उनको हम पसंद आ गए, उनकी छवि। वो थोड़े कान से ऊंचा सुनते थे, तो उन्होंने जोर की पूछा एकदम से, कहा नाम है बिटिया तुम्हारा। तो हम एकदम से एक डर से गए, और एकदम से जैसे हमने छवि उनको देखा, तो उनकी छवि हमें वो फोटो में जो देखी थी सपने में, हमने वो देख ली कि ये छवि, अरे इनके पोता अगर इनकी शक्ल के होंगे तो वे हमें वापस आएंगे हमारे रिश्ता लेने के लिए। तो वो हमें एकदम से, मैं कब गई थी ना, तो इस वजह से हमारे पापा जी जो ससुर जी है, वो कह गए थे कि अरे ये तो लड़की मृगी की मारी है, मतलब बीमारी बता गई कि ये तो मृगी, इन्हें तो मृगी का दौड़ा वगैरह आता है, हमें नहीं चाहिए ये लड़की। वो हम चले गए, देख वार के सब कुछ हुआ। मैंने पापा जी क्या हुआ, क्या बात हो गई? कुछ नहीं। मैंने क्या हुआ? तेरे पापा, पता नहीं किस तरह से, मैंने अपने पापा से कभी ऐसी बात नहीं की थी। उस दिन मैंने इस तरह से बड़े हियाव के साथ पापा जी से बोला, पापा जी ये रिश्ता मेरे लिए वापस लौट के आएगा। पापा जी कह रहे वो तो ना कर गए हैं। मुझे ना कर गए हैं क्यों? क्या कह रहे थे कि तो कब गई थी ना, अब बाबा की आवाज थे तो मृगी की मारी है। पर ये बात मुझे बाद में पता चली, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया मुझे कि ये मृगी की मारी है। कि मैंने कहा नहीं पापा, ये मना कर गए हैं, लेकिन ये रिश्ता वापस लौट के आएगा। कि तू इस तरह से यकीन के साथ क्यों कह रही है? पापा जी बोले कि यकीन के साथ, तुझे इस तरह से यकीन क्यों? मैं कह, यानी कि पापा, मैंने जो सपने जो चेहरा देखा था, वो चेहरा बाबा की छवि में दिखाई दिया है। अगर पोता उनका इनका ऐसा ही होंगे, इनसे मिले हुए होंगे, तो जरूर ये रिश्ता मेरे लिए आएगा लौट के। वो रिश्ता फिर मैंने 15 दिन का उपवास रखा। देखो तो सही कि फिर मैंने 15 दिन का उपवास रखा। जब वो ना कर गए तो वो 15 दिन पूरे नहीं हो पाए थे, 14 दिन हुए थे। ये सब के सारे जन, मतलब जितने भी रिश्तेदार होते हैं ना करीबी, वो और जो जो मुझे इन्हें खुद देखने के लिए ये पहुंच गई, मम्मी पम्मी, ये सारी सभी। फिर मुझे वहां दिखाया गया आगरा में, पार्क में, अम्बेडकर पार्क में। वहां पे मैंने की देखो, फिर मेरी फास्टिंग वहीं पर खुली। फिर मेरा फास्ट मना कर दिया कि मेरे पापा कहते थे देखो वैसे भी कमजोर है, फिर फास्टिंग भी रखती है, इससे मना कर दो। तो मेरी मम्मी जी ने मुझसे मना कर दिया कि फास्टिंग छोड़ो, फास्टिंग नहीं रखना है। तो मैं उस दिन से फास्टिंग नहीं रखती हूँ, कोई फास्टिंग नहीं रखती हूँ। उससे पहले मैंने बहुत फास्टिंग रखे थे। जब मैं मसीह में विश्वास में नहीं आई थी, तो मैं भोला शंकर, ये XYZ जिसमें रखती थी, हिंदू परिवार थी ना, मैं रखती थी फास्टिंग। सोमवार वगैरह, भोला चौदस, जन्माष्टमी, ये चीजें रहती थी। मैंने सारे फास्टिंग खत्म कर दिए, इसमें भी आगे फास्टिंग में घुस गई, तो वही गलत शिक्षा में मैं चलती चली गई। शादी हो गई, सब कुछ हो गया, मेरी बाइबल वहीं पर रहेगी मेरे मायके में। तो मैं जब फिर से जाते हैं ना, पग फेरे वगैरह होते हैं, उसके बाद में मैं बाइबल लेके आई, मैं बाइबल पढ़ती थी। तो मेरे बाइबल नहीं पढ़ने दी, मुझे पढ़ने नहीं दी गई।
क्योंकि जैसे मुझे फिर पढ़ने का, क्योंकि जो हिंदू रीति रिवाज से मेरी शादी हुई थी, मंत्र वगैरह से जन क्या क्या ये पूजा पूजा, जबकि मूर्ति पूजा इसमें परमेश्वर के वचन में पवित्र बाइबल में पढ़ा है कि मूर्ति पूजा नहीं करना है ये सब। और मेरी शादी में तो मुझे करवाई गई, क्योंकि जहाँ मेरा जन्म हुआ, मतलब शादी के बाद नया जन्म होता है ना एक लड़की का, तो नए परिवार में आती है, नए नए लोगों से सबसे कुछ जुबान से बोल नहीं सकती है, जो जैसा कहता है वैसा उन्हें करना पड़ता है बहुओं को। तो जो जैसा कहता गया वैसा वैसा मैं पूछती गई, करती गई, और क्या बोलते हैं, मैंने मूर्ति पूजा मंदिर में ही मुझे चक्कर आने लग गए। जब मुझे ले आया गया मंदिर में पूजा करने के लिए, तो मुझे मंदिर में ही से चक्कर आ गए और मैं इतनी बीमार पड़ गई, क्लेश में पड़ गई, और मेरी मसीहत, मेरी जो बाइबल थी ठप पड़ गई, पढ़ने का जरा भी मन नहीं करता था। और क्या बताऊं, बस फिर तो मेरी मसीहत ठप हो गई, ठंडा पड़ गया मेरा पैर, क्योंकि मैंने मूर्ति पूजा कर ली थी, ठंडा पड़ गया था। तो फिर हम फोन, मुझे मेरे हाथ में फोन भी आया एक दो साल बाद, जब शादी हो गई थी उसके बाद में 1-2 साल बाद मेरे हाथों में फोन आया, तो मैंने वीडियो वगैरह, वो भी गलत आ गई थी। मैं सुनती थी वीडियो, कभी किसकी कभी उसकी कभी उसकी, तो वचन भी पढ़ती थी तो नहीं समझ में आता था फिर, और वीडियो भी देखती थी तो गलत भविष्य, जो झूठे भविष्यवक्ता थे वही चीज है सब मेरे संग रिपीट होने लगे। एक दिन तो ऐसा हुआ था कि मैं किसी बहन की वीडियो सुन रही थी, और जैसे जैसे वो बोल रही थी मैं वैसे वैसे कर रही थी, फोन को ऐसे छिपा लिया था, पर मेरे पति उधर कलेश कर रहे हैं बहुत तेज मुझे, और मुझे बहुत कलेश कर रहे हैं, मैं पूरा बस प्रार्थना में लगी हुई हूँ, और नव के एक दिन छिपा के फोन को और उसकी आवाज में, और मुझे धड़ कांप रही हूँ, और धड़ जो बोलने की कह रही है वो बोल रही हूँ। इस तरह से हुआ था, गलत मतलब उसमें गलत वीडियो में पड़ गई थी मैं वहां पे। मैं और मेरे पति पता है पीछे से क्या कर रहे थे, मेरे में चप्पल मार रहे थे, चप्पल उतार के, और मैं उसमें धदर धदर कांप रही हूँ, और प्रेयर में जो बोल रही हैं वो वैसे उसमें पड़ गई थी, गलत उसमें संगति में, गलत वीडियो से जुड़ गई थी। तो मैं शुरू से लेके, तो मैंने कही ये तो मैं हिंदू में तो छूटी, और वो ये कहते हैं ना ऊपर से टपके खजूर पर लटके, वो शुरू हो गया था। मैं ना इधर की रही ना उधर की रही, मैं बीच में अटक गई, मेरी हालत बहुत नाजुक हो गई, मैं कलेश में पड़ गई, बीमार पड़ गई, और मैं घर में भी इतनी तकलीफें हुई मेरे, क्या बताएं। बच्चा भी आ गया था 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, फिर शादी के 2-3 साल के बाद में बच्चे को भी इतना कलेश हुआ था, बच्चे के लिए भी। बच्चा जब मेरे, क्या बताएं, कुछ डिटेल नहीं बताऊंगी इसमें, सही है समझ लो, मतलब कलेश हुआ। जो उसमें वचन है, परमेश्वर के पवित्र वचन है कि जो अगर उनसे छुटकारा मिला है फिर उसमें ही जाओगे वापस, तो उससे भी ज्यादा महाकलेश आएंगे। वो मेरे साथ हुआ है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने भोगता है। उसमें रिपोर्ट, मैंने 4 साल 5 साल से मैं दवाई खा रही हूँ, मेरी किडनी, उसके बाद जो कलेश, मेरे जब बच्चा था पेट में, मेरी सारी जांचें 9 महीने की जितनी भी जांच हुई हैं वो सारी रिपोर्टें एकदम क्लियर थी, कोई भी तकलीफ नहीं थी, कोई भी। पर जैसे ही मेरा बच्चा पैदा हो गया उसके बाद में मेरे इतनी कलेश होने, जब मैं गलत संगति में, गलत वीडियो में, या गलत उसमें, गलत शिक्षा में पहुंच गई ना परमेश्वर की, तो मेरे साथ इतना कलेश हुआ, इतना कि मेरी किडनी की दवाई चलने लग गई, मेरी परेशानी और इतनी बीमार होने लग गई, इतना हुआ मैंने अपने परिवार को खाना तक नहीं खिला बना के, जो नई बहुएं आती हैं भोजन खिलाती हैं वगैरह सब करती हैं, कि मैं नई बहू का सुख नहीं दे पाई उनको, अपनी सास ससुर पर परिवार को मैं एक बहू बन के नहीं दिखा पाई, अच्छी बहू नहीं बन पाई। इतना कलेश हुआ मेरे साथ में, बहुत कलेश हुआ। जब एक दिन ऐसे ही मैं और मेरे पति देख रहे थे वीडियो, मैं अपना काम करती जा रही थी, तो मेरी नजर पास्टर सर की वीडियो पर पड़ी, पास्टर दानियल राज सर की वीडियो पे पड़ी। और हाँ, उसके साथ साथ ये भी करती जाती थी, मैं रोती थी, प्रार्थना करती थी अंदर, प्रार्थना। अब परमेश्वर की आत्मा है, वो तो अंतर से
आवाज देती है। बस यही प्रार्थना करती रहती थी, पड़ी पड़ी रोती थी कि हे पिता, मैं तो इन सबको छोड़ के आई थी, इनमें भटक रही थी कि सच्चे परमेश्वर को, यहाँ पे तो और ज्यादा उलझ गई हूँ और इतने कलेश में पड़ गई हूँ। इतना तो कलेश मेरे वहां पे भी नहीं था, मैं कम से कम भली चंगी अपने परिवार को करके तो खिला रही थी, यहाँ तो मैं करके भी नहीं खिला रही थी। इतनी तकलीफ में थी मैं, मेरे अंतर आत्मा बस प्रार्थना करती थी, रोती थी मैं, बस ये पड़ी पड़ी मैं उनको कुछ नहीं करा पा रही हूँ, कर पा रही हूँ नहीं, कैसे मैं इनको मसीहत में लाऊंगी। मैं सोच के आई थी कि मैं, अरे ये सब साकार विश्वरी के सत्संगी है ना, मैं अपने परमेश्वर की संगति में लाऊंगी इनको और मसीह में बना के रखूंगी इनको, और ये हम सब मिलके मसीह संगति में करेंगे और प्रभु में खुश रहेंगे। और मुझे तो उल्टा ही हो गया और मैं बहुत रोती थी और बड़े बड़े क्लेश में कराहती रहती थी, दर्द में बहुत तकलीफ होती थी मेरे को। और फिर जब मुझे पास्टर दानियल राज सर की वीडियो मिली और मैंने यही प्रार्थना करती थी कि हे पिता परमेश्वर, तू सच्चा है, मैं जानती हूँ तू सच्चा है, मेरे अंदर से आत्मा कहती है कि मैं तू सच्चा है, पर मुझे भटका रहे हैं, मैं क्यों भटक रही हूँ। मुझे कोई ऐसा सच्चा जो तू कहता है कि भटकाने वाली आत्मा आएंगी, कहीं मैं उसी में तो नहीं भटक दी हूँ। मुझे खरी शिक्षा वाला एक कोई टीचर दे, कोई खरी सच्चा वाला जो मुझे सही सच्चा तुम्हारी सच्चाई से बता सके कि तुम कौन हो, क्या हो, किस लिए आए हो, सब कुछ मुझे बता सके। ऐसा कोई कोई तो होगा आपके उसमें, कोई तो भेज मुझे, मेरे लिए कोई तो भेज, कोई पास्टर आए या कोई चर्च से, कोई कुछ भी, कैसे भी, कहीं से भी मेरे लिए सच्चा एक अपना कोई सच्चा वो क्या बोलते भक्त पहलते बोलते थे कि कोई सच्चा भक्त बंदा भेज दे मेरे लिए कि मैं इस भटकती आत्माओं से छुटकारा पाऊं। मेरे पिता परमेश्वर ने सुनी, मेरी आत्माओं को पहुंचा मेरे परमेश्वर ने, और उन्होंने पास्टर सर की वीडियो को दिखाया मुझे। जैसे मैंने उनको देखा, मैंने काम में बिजी हूँ, मेरे पति देख रहे हैं वीडियो को, तो वो ऐसे ऐसे करते हैं ना, ऐसे ऊपर करते जाते तो उसमें आया था, तो मैं ऐसे आ रही थी तो गुजरते हुए देखती जा रही थी, तो मेरी नजर जैसे ही पर सर पे पड़ी थी ना, पास्टर सर दानियल राज पर, मैंने कहा ये बंदा लग रहा है कि मुझे प्रभु यीशु मसीह का बंदा है, ये शायद मुझे खरी शिक्षा सिखा सकता है, ये बंदा, इस बंदे में मुझे दम लग रही है। ये मैंने इसी तरह से मैंने अपने मन में कहा कि ये मुझे लग रहा है कि परमेश्वर ने भेजा हुआ, ये परमेश्वर ने मेरे लिए चुना है, इनको चुना है, इनको चुना है, इनको चुना है। मेरे अंदर से ये गवाही आई थी कि इनको मेरे लिए चुना है। तब मैंने उनको सुना तो मुझे इतना अच्छा लगा, और मेरे कलेश जो दुख थे, मेरे अंदर जो आंसू थे, सब एकदम से, मेरे जो इतने भी प्रश्न थे, मेरे अंदर जितने भी प्रश्न थे ना, उस वीडियो में लगातार आती है। जैसे जैसे मैं वीडियो सुनती जा रही थी, वही वीडियो मेरे प्रश्नों के उत्तर देते जा रहे थे। वो वीडियो A to Z कंटिन्यू जो मेरे प्रश्न उठ रहे थे, जैसा लग रहा था कि साक्षात परमेश्वर मेरे साथ में बैठ के मुझसे बात कर रहा है, मेरे प्रश्नों का उत्तर दे रहा है। मुझे सच में ऐसा लग रहा था। यानी हाँ, अब मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर मुझे मिलता जा रहा। तो मेरे अंदर जो जितने भी क्लेश थे, वो से प्रश्न थे, गूंजते थे, दुख था, तकलीफ थी, सारी मिट गई। सारी तकलीफ, सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए उन्हीं वीडियो में। वीडियो भी ऐसे ही आ रहे थे जैसे कि मान लो प्रभु यीशु मसीह खुद दे रहे हो, ले तो ये पूछ रही है, ये जवाब इसका इस वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो में अपने आप वीडियो आ रही थी, मैं नहीं जानती थी कि कैसे वीडियो, क्या फोन भी नया नया आया था, पहली बार मेरे हाथों में फोन आया था, मैं फोन नहीं जानती थी चलाना, मैंने कुआरे पे भी फोन नहीं चलाया था, कीपैड था मेरे पापा जी के पास नोकिया का, फिर उसके बाद में जियो आया था, लेकिन नहीं चलाना जानती थी, बस खाली ओके करके बात करना जानते थे और लगाना जानते थे, और कुछ नहीं जानते थे हम। हाँ, तो उसमें हम जो ऐसे करते जा रहे थे, हमें प्रश्नों के उत्तर मिलते जा रहे थे, सारी दुविधाएं, सारी उलझने, सारी खत्म एकदम से। फिर हुआ सच्चे मसीहों का जब कलेश होता है वो वाला। फिर उसके लिए हुआ कि मेरे पति मेरे खिलाफ हुए कि तुम गलत में हो गई हो, तो अब सच्चे, अब मैं
पास्टर सर से वो, क्योंकि वो अविश्वासी थे, मैं विश्वासी थी, तो वो झगड़ा हुआ। फिर वो झगड़ा हुआ कि वो कहते थे कि किसी की वीडियो मत सुन, किसी की नहीं। मेरे बाइबल में पढ़ती थी, मैं देखती थी, क्योंकि मैं जांचती थी। जब पास्टर सर की वीडियो देखती थी कि मुझे वचनों के अनुसार मुझे मिलती थी, तो मैं वचन पढ़ती थी और बाइबल में कंटिन्यू देखती थी कि मुझे, हाँ सर ये बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, ये सर सही बोल रहे हैं, ये सब करती थी। तो मैं लिप्त हो जाती थी, लीन हो जाती थी, और मैं सुध बुध खो देती, और मैं काम काज जो होते हैं XYZ मैं भूल जाती थी कि मुझे काम भी करना है। और इस वजह से मेरे घर में फिर कलेश होने लगा। मेरे पति हस्बैंड मेरे आके उसमें, मैं इसमें लीन हो गई थी कि मुझे प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं, मेरे बाइबल के हिसाब से मुझे मिल रहा है, तो मैं लीन हो जाती थी, तो मैं काम का भूल जाती। तो उस वजह से फिर मेरे काम के पीछे मेरे में कलेश होते थे। तो मेरे पति ने एक दिन इस तरह से कलेश हुआ, मेरी बाइबल को भी फाड़ दिया था और मेरे फोन को भी फोड़ दिया था। और मेरे में इतना तेज मार लगाई, इतना तेज मार लगाया कि क्या बताऊं। ये सब मैं अपने आप को ही उक्का बक्का रह गई। पर मेरी प्रार्थना और मेरे अंतर जो पवित्र आत्मा थी, उन्होंने मुझे उनसे ज्यादा, और उन्होंने पहली बार मेरे सामने बैठ के, मेरे सामने जब पिटाई लगाने के बाद जो गए और गजा के इतना बड़ा एक दारू का जो पौवा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोतल, मेरे सामने बैठ के उन्होंने पी थी, मेरे सामने। और मैंने वो वचन पढ़ा था कि ना तो दारू की धार देखनी है, ना दारू देखनी है, पीते हुए देखना है, ना ही छूना है उसे। अब मैं क्या बताऊं कि उस दारू के गिलासों को भी मैंने मांजा है। उस दिन मेरे पति ने दारू पीती मेरे सामने बैठ के, मेरे को मार पीट के, मेरी बाइबल फाड़ के, मेरा फोन फोड़ के, और मेरे को मार पीट के बेड पे डाल दिया। खरी शिक्षा के पीछे, खरी शिक्षा मिलने के बाद की बात कर रही हूँ। क्लेश आएंगे, कहते हैं ना, मसीह बनना आसान है, लेकिन मसीह बने रहना आसान नहीं है। कठिनाई आएंगी, कष्ट आएंगे, क्लेश आएंगे, उसमें डटे रहना, ढाढ़स बांधे, वही अच्छा सच्चा और उद्धार पाता है। परमेश्वर वही उसी को उद्धार देगा। तो मैं ढाढ़स बांधे हुए डरी रही, पड़ी रही, सब कुछ हुआ। बाइबल मेरी फट चुकी थी, फोन मेरा फट चुका, मतलब फूट चुका था सत्य में। फिर भी मेरे अंतर आत्मा ने, मैंने कि चलो, मैं उनसे यही कहती, तुमने बाइबल फाड़ दी, ठीक है, तुमने फोन फोड़ दिया, ठीक है, मेरे अंदर आत्मा को तो थोड़ी ना फोड़ दोगे, मेरे अंदर जो परमेश्वर बैठा है उसको थोड़ी ना निकाल दोगे। मैंने यही जवाब दिया था अपने पति। जो मेरे अंदर बस गया है ना, जो वचन है या कुछ भी XYZ मेरे अंदर जो बैठ गया है परमेश्वर, उसको तो मैं कभी नहीं भुला सकती। तुम मेरे अंदर से परमेश्वर को नहीं निकाल सकते। मेरी बाइबल फाड़ सकते हो, मेरा फोन फोड़ सकते हो, मेरे अंदर जो परमेश्वर बैठ गया है, धन्यवाद, आमीन, थैंक यू जी, उसको तुम नहीं निकाल सकते। मैं अपने मन में परमेश्वर को भलाई करने से नहीं रोकूंगी, और मैं उसकी जय जयकार करती रहूंगी, और उसको भला और उसकी महिमा देती रहूंगी। उसकी महिमा, मेरे लिए उन्होंने पाप किया, वो मेरे पापों के कारण उन्होंने क्रूस पर बलिदान दिया है, वो मेरे उद्धार करता है। मेरे लिए कोड़े खाए, कीले ठुकवाई, कांटों का ताज पहना, सरकंडे खाए, थूक, अपमान, सब कुछ सहा, तो वो मेरे अंदर से तुम नहीं निकाल सकते। मैंने अपने पति को ये जवाब दिया, तुम वो नहीं निकाल सकते, चाहे मुझे कहीं पे भी लेके घूमो, वो मेरे अंदर रहेंगे। तुम बाइबल फाड़ दिया, फाड़ दो, फाड़ दिया तुमने, फाड़ दो, फोन फोड़ दिया, फोड़ दो, जो कोई फर्क नहीं। परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी और इनके मन को बदला। तो मुझे ये चर्च लेके गए, चर्च लेके गए, तो वो कल्ट में, तो मुझे वचन के अनुसार मुझे पता चला कि वो ये सब गलत है, तो मैं खुद जाना बंद हो गई। वहां पे गई, एक चर्च में गई, वहां पे टपाक टपाक प्रार्थना करके गिरा रहे थे। दूसरे में गई, वो मूर्तियों के सामने, यीशु मसीह क्रूस के सामने मूर्ति बनी हुई है, उसमें बड़ी सी, और उसमें मोमबत्ती लगाई जा रही है, रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। ये तो मैं सब चीज छोड़ के आई हूँ, मुझे बचाए। ये झूठे भविष्यवक्ता है, मुझे पता चल गया था कि ये झूठे भविष्यवक्ता है, झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे, वो वचन मेरे अंदर आया था, तो मैंने वो भी छोड़ दिया।
और वहां पे दशमांश के बारे में ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जा रहा था। सच्ची में ये वचन मेरे पास नहीं आए थे, प्रभु यीशु मसीह के वचन जो है पास्टर सर के द्वारा नहीं आए थे उस वक्त, क्योंकि मेरा तो फोन फूट गया ना। मैंने तो बस 2-1 आधी वीडियो देख पाई थी, ज्यादा नहीं देख पाई थी। पर मैं खरी शिक्षा में ये संभल गई, खरी शिक्षा वाले टीचर मुझे मिल गए, बस इतना था। और मेरे अंदर जो एक विश्वास था, दृढ़ हो गई मैं कि अब मुझे दृढ़ होना है, प्रभु में बढ़ना है, उसको महिमा देनी है, क्योंकि उसने मेरे लिए, मेरे पापों के कारण मुझे क्षमा किया है। मैंने जो पाप किए उनको, मूर्ति पूजा भी की है मैंने, बहुत सारी मूर्ति पूजा की है मैंने, भोले शंकर की, राधा कृष्ण की, ये नहीं जन क्या क्या बोलते हैं, उनकी सबकी की थी मैंने। और ये XYZ बहुत सारी पूजा होती है, मैं खुद परेशान थी उनसे, वो मैंने सब छुड़ाया मेरे परमेश्वर ने। तो मैंने कि ये दृढ़ में हो गई थी कि मैं अब इनको नहीं त्यागूंगी, मैं इनको नहीं त्याग सकती। तो अब ये वही बात टलती गई, फिर मैं टलती गई, फिर मेरे पास न्यू फोन आया। न्यू फोन आने के बाद भी जिन्होंने कह दिया कि ये सब मत देखना, अब तो फिर से करवा देगी, तो मैं डरती डरती छुपके छुपके देखती थी सर की वीडियो, छुपके छुपके उनसे देखती थी और सुनती थी। जब वो बाहर जाते थे तो उनकी भी नौकरी छूट गई, तो वे घर पे ही पड़े रहते थे। कुछ समय तो ऐसे ही चलता रहा, जब उनकी नौकरी छूट गई थी तो वो घर पे ही पड़े रहे थे। उन्होंने परेशान किया मुझे, बहुत ज्यादा टॉर्चर किया और बहुत तंगी में, क्लेश में हुआ। मैंने कोई नहीं, सारे क्लेश टल गए, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना, उनके मन को फिराया। आज मैं वीडियो मेरे फोन में उन्होंने खुद मेरे नाम, मेरे लिए उन्होंने वीडियो बनाई, बनाने के लिए मेरा चैनल खोला। मेरे से पूछा क्या नाम रखना है तेरे चैनल का, मैंने कि पवित्र वचन। मेरे बच्चे ने और मैंने बताया कि पवित्र वचन रखो, मेरे चैनल का नाम है पवित्र वचन। उसमें जो यूट्यूब देखती थी उसमें आसान सिलाई कढ़ाई का नाम से वो यूट्यूब करते हैं, वो सिर्फ जानती नहीं थी मैं। अब उन्होंने मुझे सिखाया है, परमेश्वर ने मुझे, धन्यवाद है कि परमेश्वर ने इतना तो मन उनका फिरा दिया कि वो पढ़ने से अब नहीं रोकते हैं। कहते हैं कि तू पढ़ रही है, तू अपने इसमें डालती जा, मेरे से बकवास ना कर। वही कहते हैं कि मेरे से मत बोला कर, उधर पढ़ना है तुझे, अब इस तेरे लिए ये चैनल खोल दिया, उसमें बोल। तो मेरे लिए नई बाइबल लाई गई और मेरे लिए फोन भी आया, फिर फोन में मेरे लिए वचन भी, मेरे मतलब चैनल भी खोल दिया है। अब मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का कि आज मैं चैनल चला रही हूँ पवित्र वचन। उसमें कुछ 50 के लगभग वीडियो डाल चुकी हूँ मैं, और उसमें सब्सक्राइबर भी बढ़ चुके हैं, 34 36 37 तक मेरे सब्सक्राइब बढ़ चुके हैं। और मेरा मकसद है कि बाइबल के, परमेश्वर के बाइबल, जो किसी के पास बाइबल नहीं है और जो काम धंधा करते हैं, फोन में देखते हैं, कट टू कट एकदम शुरुआत से मैंने ऐसे करके, पहले तो शॉर्ट डाले थे, 4-5 अध्याय तक तो मैंने शॉर्ट डाले थे, 3-4 आयत ऐसे करके। फिर मैंने कहा इतने से बहुत टाइम लग जाएगा, इस वजह से मैंने हेडिंग टू हेडिंग डालना शुरू कर दिया है पूरा। कभी शॉर्ट बन जाता है तो कभी लॉन्ग बन जाता है, पूरी हेडिंग डालते हैं जिससे कि हमें पढ़ने में, परमेश्वर के वचन को समझने में कि वो परमेश्वर क्या चाहता है, किससे कह रहा है, क्या बोल रहा है, आसानी हो, परमेश्वर के गड़बड़ी ना हो, वचन को सुनने के बाद हमें सही ज्ञान प्राप्त हो। इस वजह से मैं हेडिंग बाय हेडिंग परमेश्वर की और लाइन तुम्हारी लाइन, मतलब चैप्टर बाय चैप्टर डालती जा रही हूँ। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा, यही मेरी गवाही है कि परमेश्वर क्लेश में नहीं छोड़ता, क्लेश तो मिटाता है, पर उसकी सच्चाई में बढ़ो, ना कि गलत सत्य। गलत शिक्षा में जाओगे तो भटकते रह जाओगे, ऊपर से टपकोगे खजूर पर अटक जाओगे, कि इधर भी क्लेश उधर भी, इतना इधर कुआ इधर खाई, बीच में रह जाओगे मेरे भाई, इधर कुआ इधर खाई, बीच में रह जाओगे मेरे भाई मेरी तरह। अगर अच्छी सच्ची शिक्षा आपको मिल जाएगी ना, खरी शिक्षा, परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार पढ़ो, खुद पढ़ो, परमेश्वर की अगुवाई, प्रार्थना में लगे रहो। परमेश्वर का वचन है कि प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़े, तो बस प्रार्थना करते रहो। जब भी वचन पढ़ो, प्रार्थना करके पढ़ो कि हे प्रभु, हम तुम्हारे वचन को ग्रहण करना चाहते हैं, हमारे साथ ग्रहण करो और हमें सच्चाई और खराई से
इन्हें समझाओ, तो वो आपको जरूर समझाएगा। पढ़ें आप सच्चाई से, खराई से, परमेश्वर की प्रार्थना के साथ, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसकी महिमा जो है, उसकी सच्चाई, खरी शिक्षा पढ़े, ना कि गलत गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर हमेशा सच्चा है, गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। इसलिए आपका समय बहुत ले लिया, मुझे माफ करना। ठीक है, मैं आज के लिए इतना ही। मतलब यही है कि खरी शिक्षा में रहो, खरी शिक्षा में रहो। पवित्र वचन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पूनम कुमारी के नाम से पवित्र वचन है, ये प्रोयावासी बिलोंग करती हूँ मैं। और मैंने पूरी बाइबल का डालने का वो निर्णय लिया, वो मैं डालती रहूंगी। और जो परमेश्वर अगुवाई करेगा वो वीडियो भी मैं साथ साथ में डालती रहूंगी। जैसे अब मैंने अपनी गवाही दी है, ये वीडियो डालूंगी। इसी तरह मैं और भी वचन पढ़ते पढ़ते बीच गवाही में दूंगी, वो भी वीडियो डालूंगी। लेकिन ये बाइबल का मैंने जो किया है 65 साल, मैं उसे मैं नहीं भूलूंगी, इसको मैं डेली डालूंगी। इसलिए सब्सक्राइब कर लो कि आपके पास रोजाना के पर डे लगातार कंटिन्यू चलते चले जाए, आपके पास वचन जाए, पढ़े आप, महिमा में बढ़े, परमेश्वर की महिमा करते जाएं, बढ़ते जाएं और वचन में बढ़ते जाएं, परमेश्वर के वचन को बढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं। इसलिए चाहती हूँ कि आप अपने मेरे चैनल को, मतलब प्रभु यीशु मसीह के वचनों को ग्रहण करने के लिए पवित्र वचन को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि औरों के पास भी जाए। जैसे आप बाइबल को तो हर जगह पर लेके घूमते नहीं है, फोन को तो लेके घूमते हैं, काम काज कर रहे हैं, तो आराम से चैनल खोला और बस कहाँ पे हमने वचन पढ़ लिया, यहाँ तक पढ़ लिया, आज का वचन यहाँ से आगे पढ़ेगा, आज का वचन वहां से आगे बढ़ेगा। इस तरह से मैं आपको वचन से वचन तुरंत XYZ पूरी पुस्तक में डाल दूंगी। प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लें क्या। और मैं आज सच बता रही हूँ, ना ही मेरे लिए कोई क्लेश है, ना ही वो। हाँ, कठिनाई आएंगी, मसीह जीवन आसान नहीं है, मैं ये कह रही हूँ। पर मेरे लिए जो तकलीफ होती थी, मेरे अंदर जो तकलीफ होती थी, वो मैं छुटकारा पा चुकी हूँ। वो मैंने किसी से प्रेयर नहीं करवाई है, किसी से प्रेयर, सच्चे मसीह, सच्चे विश्वासी किसी को प्रेयर नहीं देते करने के लिए। हाँ, ये बात और बताती हूँ कि मैंने किसी से नहीं कहा कि मेरे लिए प्रेयर करो, मेरी आत्मा ने खुद प्रेयर किया और मेरे परमेश्वर ने मेरे खुद की प्रार्थना को सुना है और जवाब दिया है, सारे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। इसलिए आप सारे प्रश्नों के उत्तर आप खुद प्रार्थना कीजिए, सच्चाई से, खराई से, गलत से, गड़बड़ी का नहीं। सच्चाई का परमेश्वर है, सत्य मार्ग और जीवन वही है, यीशु मसीह। इसके लिए तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्रभु के मेरी गवाही को सुना, इसलिए धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद है कि मैं आज अपनी गवाही दे सकी। अब इतनी हो गया है कि मेरे पति मेरे से कलेश नहीं करते हैं, उनका कलेश कलेश तो जारी है, वो वाला कलेश तो चलता रहेगा, वो तो खटकता रहेगा। क्योंकि जो सच्चाई में चलेगा उसके लिए, जो कहते हैं ना, जो पेड़ फल लाता है उसमें कंकड़ तो पड़ते रहेंगे। वो चीजें तो हमें सहने की आदत पड़ गई है, अब ढाढ़स बांध लिया है। और जो वैसे कलेश थे अंदरूनी मेरे, वो कलेशों से मुझे छुटकारा मिला है, सच बता रही हूँ। और मैंने किसी को प्रेयर नहीं की कि मेरे लिए प्रेयर करो, मैंने खुद प्रेयर की है। मैं खुद ही अपनी प्रेयर करती थी, मेरे परमेश्वर ने मुझे खुद ही प्रेयर का मुझे जवाब दिया है। और मेरी सच्ची बड़ी गवाही आएगी जिस दिन मैं रिपोर्ट कराऊंगी। अभी मैंने रिपोर्ट नहीं कराई है, क्यों झूठ, मेरे पे अभी थोड़ी तंगी है। जिस दिन मैं रिपोर्ट कराऊंगी, मेरे रिपोर्ट में आएगी ना कि किडनी मेरी नॉर्मल हो चुकी है, उस दिन बड़ी गवाही दूंगी मैं। आमीन आमीन आमीन, धन्यवाद पिता का। मैं उस दिन बड़ी गवाही दूंगी। मैंने 2-3 महीने हो गए, मैंने दवाई नहीं खाई है, दवाई नहीं खाई है किडनी की। और इंजेक्शन लगते हैं 15 दिन में, इंजेक्शन लगते हैं मेरे, और दवाई चलती है रेगुलर। और डॉक्टर ने बोल दिया है कि मरते दम तक दवाई खानी है। मैंने 4-5 महीनों से मैं दवाई नहीं खा रही हूँ और मुझे कोई तकलीफ भी नहीं हो रही है, मैं गवाही यही दे रही हूँ। हाँ, छोटी मोटी बीमारी तो आएंगे, वो तो आती जाती रहती है, वो तो झपेड़े लगे रहेंगे, उनसे मुझे नहीं टेंशन। मुझे जो बड़ी बीमारी थी, मुझसे मेरे परमेश्वर ने उससे मुझे दूर किया है, मैंने दवाई छोड़ दी है और मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं पहले 1-2 दिन भी दवाई छोड़ देती थी ना, तो मेरे दर्द शुरू हो जाता था किडनी में।
आज धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि कोई दर्द नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, मौसम बदलता है तो बुखार ताप वगैरह ये तो चलता है, नॉर्मल है। मुझे इनसे कोई वो नहीं है शिकायत, परमेश्वर से कोई कंप्लेन नहीं है। मेरे परमेश्वर ने मेरी इतनी बड़ी गवाही दी है कि बस मैं अब रिपोर्ट और दिखाऊंगी किसी दिन कि मेरी रिपोर्ट, इतने सारे पर्चे रखे हैं मेरे पास रिपोर्टों के। 4-5 सालों में बहुत सारी रिपोर्टें रखी हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ XYZ। लेकिन मैं अब दिखाऊंगी जिस दिन मेरे खुद की प्रेयर, मैंने किसी से प्रेयर नहीं की। और सच्चा मसीह और सच्चा विश्वासी कभी किसी को प्रेयर नहीं देगा। यही सच्चे मसीह और परम विश्वासियों की पहचान है। वो खुद प्रेयर करे, खुद वचन पढ़े, खुद समझे और महिमा करे और दूसरों को परमेश्वर के वचन को फैलाए और दूसरों को भी जीवन को बचाए। जैसे मेरा जीवन बचा है, मेरा मन बदला है, वैसे औरों का भी जीवन बदले। मैं यही प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर का कि मेरे को ये गवाही देने का मौका मिला, इसलिए आपको भी गवाही देने का मौका मिले, आप गवाह बने परमेश्वर के। इसलिए यही प्रार्थना है। और मेरी वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद। आज मैंने बहुत आपका समय ले लिया, इसके लिए माफी चाहूंगी, बहुत लंबा हो गया। जय मसीह की सभी को, बाय।